चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा डे 12 है। इसमें आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बाउचर एंट्रीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं F7 जनरल बाउचर। जैसे यहाँ स्लाइड में मैंने शो किया है, F7 जनरल क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। चल देखिए, ये हमारा स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर कल तक हमने F4, F5, F6, 9 देन 8 ये सारे बाउचर 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं F7 जनरल बाउचर। जनरल बाउचर के बारे में कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पहला, फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि F7 जो बाउचर होता है, F7 जनरल बाउचर जो है वो एकमात्र ऐसा बाउचर होता है जिसमें कैश नहीं आता है। कैश नहीं आता है इसका मतलब है कि जैसे ये जो बाउचर आप देख रहे हैं इसमें ना तो डेबिट में कैश आएगा ना ही क्रेडिट में कैश आएगा। मतलब टैली में एकमात्र ऐसा बाउचर होता है जिसमें कैश नहीं आता और उसे हम कहते हैं F7 जनरल बाउचर। फिर क्या होता होगा, तो फिर ये होता है कि ये जो F7 है इसमें सारे एडजस्टमेंट की एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। जैसे आज हम डिस्कस करते हैं, जैसे एक पॉइंट आप यहाँ देखें, जैसे हमारे पास F7 जनरल बाउचर है। इस जनरल बाउचर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे फर्स्ट केस आता है कि किसी तरीके से आपको कुछ नुकसान हो जाए। नुकसान हो जाए इसका मतलब है कि आपने कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु या तो चोरी हो जाती है या फिर माल जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मतलब किसी भी तरीके से हमको नुकसान हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखें आप यहाँ पर इस स्क्रीन में एक ऑप्शन लिखा है मेरे पास क्रिएट। इस क्रिएट पर हम लोग जाते हैं। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ आपने लिखा जैसे लॉस बाय फायर। इसका जो अंडर हेड आता है वो आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा नुकसान है। किसी भी तरीके की यदि हानि होती है तो उसका अंडर हेड जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा नुकसान है। इसको आप Ctrl+A बटन से सेव करेंगे। कितने का नुकसान हुआ तो आपने बताया जैसे 20,000 रुपये। मतलब हमारा जो माल है वो आग लगने के कारण नष्ट हुआ, तो हमारा कितने का नष्ट हुआ, 20,000 का। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि F7 एकमात्र ऐसा बाउचर है जिसमें कैश नहीं आता है, ना तो डेबिट में आता है ना क्रेडिट में आता है। तो फिर ये एंट्री में क्या आएगा, क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट में यहाँ पर जैसे हम रूल ये जानते हैं, जब हमने परचेज़ पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि परचेज़ अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो क्रेडिट भी होता है। जैसे एक केस आपको ध्यान हो तो एक केस हमने पढ़ा था ड्राइंग, गुड्स का विड्रॉल हमने किया था। उसमें आपने देखा था कि ऊपर हमने ड्राइंग लिखा था और नीचे हमारे पास जो बैलेंस था उसमें क्या आ रहा था, तो क्या आ रहा था, परचेस आ रहा था। ठीक उसी तरीके से यहाँ आता है परचेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि परचेस ही क्यों, आखिर परचेस ही का क्यों आएगा, उसका रीज़न है भाई सेल्स भी तो आ सकता था। तो सेल्स इसलिए नहीं आता है और परचेस इसलिए ही आता है कारण कि खरीदा हुआ माल ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, खरीदा हुआ माल ही जल सकता है, खरीदा हुआ माल ही डैमेज हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके का जो नुकसान है वो खरीदे हुए माल पर ही होता है। आपने किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेच दी, उसके बाद वो टूटे फूटे कुछ भी हो, वो सामने वाले की समस्या है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो इस कारण से हम लिखते हैं परचेस। इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। यदि चोरी हो जाता है भाई, जैसे अभी आपने देखा कि यदि कोई वस्तु आपने खरीदी और उसमें आग लग गई, तो हम यहाँ हमने लिखा लॉस बाय फायर। उसका अंडरहेड आप देख रहे हैं कैसे। अब जैसे एक पॉइंट आप यहाँ नोटिस करें कि जैसे मैंने यहाँ लॉस बाय फायर का अंडरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो ठीक है, लेकिन यदि आपको एक क्रॉस वेरीफाई करना हो कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, तो एक बटन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, Ctrl+Enter। ये जो बटन होती है इसको आप एडिट बटन कह सकते हैं। एडिट का मतलब होता है, सॉरी, इसका अर्थ होता है एडिट का, कि जैसे ये जो लॉस बाय फायर है इसके अंदर क्या डिटेल फिल आपने करी है। यदि आपको ये देखना है तो आप यहीं से इसी स्क्रीन से Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। जैसे ही आप Ctrl+Enter प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें पुट किया था, ये हमने देख लिया। ऐसा का ऐसे ही हम परचेस में भी देखते हैं। जैसे इस परचेस का अंडरहेड क्या है आपको नहीं पता, तो एक बटन आपके पास है Ctrl+Enter। जैसे ही आप Ctrl+Enter करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आप देख पाएंगे कि आपने क्या लिखा है हुआ है, परचेस अकाउंट। ठीक इसी के जैसा आपने कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु क्या हो जाए, चोरी हो जाए। मतलब मैंने कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु क्या हो गई, चोरी हो गई। तो चोरी हो जाने वाले केस में यहाँ से आपको जाना है क्रिएट पर।
क्रिएट पर आने के बाद यहाँ लिखेंगे आप लॉस बाय थीफ। इसका जो अंडर हेड आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा खर्च है। कितना खर्च है, कितने का चोरी हो गया, तो आपने बताया जैसे 10,000 का। और यहाँ आता है हम लोगों के पास तो क्या आता है, परचेस। कारण परचेस ही क्यों, परचेस इसलिए क्योंकि जो कुछ भी नुकसान होगा वो खरीदे हुए माल पर ही होगा। आप किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेच दें, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं F7 जनरल बाउचर को। तो अभी आपने देखा कि हमने दो, मतलब केस तो एक ही है, बस जो रीज़न है वो बदल गया है। फर्स्ट वाले में हमने कहा कि हमारा जो माल है वो आग लगने से ख़राब हो गया। सेकंड वाले में हमने कह दिया कि हमारा जो माल है वो चोरी हो गया। तो ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है, इसमें किसी का कोई डाउट इसको लेकर तो पूछें आप। कि इसी में एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न बेसिकली होता क्या है, तो परचेस रिटर्न को यदि आप देखते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको नोटपैड पर बताऊँ थोड़ा सा, परचेस रिटर्न क्या है। परचेस रिटर्न दो बेसिस पे है, मतलब इसके टू बेस हैं, टू बेसिस बेस्ट। फर्स्ट अमाउंट, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट। सेकंड है आपके पास क्वांटिटी। मतलब दो तरीके से गुड रिटर्न होता है, एक तो अमाउंट के बेसिस पे होता है और एक क्वांटिटी के बेस पे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अमाउंट बेस पर है। तो कैसे होता है देखें, फर्स्ट आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई गुड परचेज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा F9 परचेज पर। परचेज पर जाने के बाद इसको आप कस्टमाइज़ करते हैं चेंज मोड से। यहाँ आप आ गए एज बाउचर। एज बाउचर आने के बाद यहाँ नंबर आपने मेंशन किया। यहाँ उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम आपको मेंशन करना है जिस पर्टिकुलर पर्सन से आप कोई गुड परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी शिवम नाम के व्यक्ति से कोई गुड परचेज किया है, तो शिवम। और जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई गुड बाय मतलब गुड परचेज करते हैं या बाय करते हैं, तो उसका जो अंडर हेड आता है वो आता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का अर्थ होता है लेनदार। जैसे सन्ड्री मतलब क्या होता है विविध, क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है लेनदार। इसको आप सेव करते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, यहाँ आपने लिखा बैलेंस, जैसे फॉर एग्जांपल 20,000। यहाँ आता है हम लोगों के पास परचेज। अब ये एंट्री शो कर रही है कि आपने किसी शिवम नाम के व्यक्ति से 20,000 रुपीज़ का गुड परचेज किया है या गुड बाय किया है। अब इसके बाद कल तक क्या होता था कि आपने गुड बाय किया, देन उसके बाद हम लोग उसका पेमेंट करते थे। आज हम पेमेंट नहीं करेंगे, आज हम इसी में से कुछ गुड्स हैं उसे हम वापस करेंगे। रीज़न या तो क्वालिटी इशू हो जाए या डिफेक्टेड प्रोडक्ट हैं, तो उस केसेस में आप कुछ माल वापस करते हैं। इसका मतलब है कि इस एंट्री को कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद आपको यहाँ से जाना है F7 पर। F7 पर जब हम जाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने किस पर्टिकुलर पर्सन से अमाउंट या गुड बाय किया था। तो यहाँ एक ऑप्शन लिखा है हम लोगों के पास शिवम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि शिवम का जो करेंट बैलेंस है वो है 20,000। मतलब आपने इस व्यक्ति से 20,000 रुपीज़ का माल परचेज किया है। मैंने आपसे कहा कि इसमें से आपको 2,000 रुपीज़ का माल रिटर्न करना है, तो आपने लिखा 2,000। इट मीन्स कि यहाँ पर आप यहाँ जिसे देखेंगे कैश का करंट बैलेंस अभी 20,000 है। 20,000 में से यदि आप 2,000 का मतलब अमाउंट रिटर्न करते हैं, गुड रिटर्न करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आने दीजिए इसको। देखिए जो बैलेंस आपका 20,000 था वो अब कितना हो गया, 18,000 हो गया। और यहाँ पर आप एक नया लेज़र क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम लोग जाते हैं क्रिएट बटन पर। यहाँ आप लिखेंगे परचेज रिटर्न। एक लेज़र आपको बनाना पड़ेगा परचेस रिटर्न। और इसका जो अंडर हेड आएगा वो आएगा क्या, परचेस अकाउंट। तो यहाँ लिखा आपने परचेस अकाउंट। और इस पूरे फंक्शन को हम लोग सेव करते हैं Ctrl+A बटन से। अब यहाँ दो तरीके की एंट्री हो गई। फर्स्ट कि आपने शिवम नाम के व्यक्ति से 20,000 का माल खरीदा। सेकेंड स्टेप, आपने उसी में से 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया। इसके बाद जो बचता है उसका आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और पेमेंट के लिए आप लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं पेमेंट लिखा हुआ है। इस पेमेंट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास नाम लिखा है शिवम। तो यहाँ 20,000 ना दिखाकर वो आपको दिखाएगा 18,000 रुपये। तो यहाँ लिखा आपने 18,000। देन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग कैश में। देन एक्सेप्ट।
यदि आपको, जैसे कल वाली क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यदि आपको पर्टिकुलर किसी पर्सन का लेज़र देखना है तो आप यहाँ से स्केप से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद आप यहाँ देखें, इस स्क्रीन पर एक ऑप्शन लिखा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पर हम जाते हैं। इस पर जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक पर जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं लेज़र। लेज़र पर किस नाम को आप देखना चाहते हैं, जैसे शिवम, क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन है वो शिवम के साथ ही हैं। शिवम पर आप गए तो यहाँ आप देखें फर्स्ट एंट्री है, शिवम से आपने 20,000 का माल खरीदा है। सेकंड, परचेस रिटर्न जनरल वाउचर, अमाउंट है 2000, मतलब आपने किसी व्यक्ति से 20,000 का माल खरीद कर उसमें से 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया और जो बचा उसका हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। कैसे करना है या कैसे देखना है, तो आप क्या करेंगे, देखें ये लिखा है गेटवे ऑफ टेली। इस गेटवे ऑफ टेली पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा किस नाम से, तो किस नाम से मिलता है, अकाउंट्स बुक। अकाउंट बुक पर आप गए, बुक्स पर जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है किस नाम से, तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेज़र। लेज़र पर जाने के बाद जिस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमारा ट्रांजेक्शन है उस पर हम लोग जाते हैं। जैसे क्या नाम है, शिवम, तो शिवम पर हम गए। शिवम पर जाने के बाद यहाँ आपने देखा कि परचेस कितने का परचेस किया है हमने, 20,000 का। 20,000 में से 2,000 रुपये का माल हमने वापस करा है। वापस करने के बाद जो हमारे पास बचा उसका हमने हमारे हैंड से क्या करा है, पेमेंट करा है। तो ये कहलाता है कि इस तरीके से हम किसी व्यक्ति से कुछ गुड्स बाय करते हैं और उसी में से कुछ माल हम क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, और जो बचता है उसका हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास टर्म थी। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट हो इसको लेकर, किसी तरीके की कोई क्यूरी हो तो आप पूछें। यदि आप इस लेज़र का प्रीव्यू, जैसे हम आगे डिस्कस करते हैं कि यदि आप इस लेज़र का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से, आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि यदि आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+P बटन प्रेस करना है। Ctrl+P प्रेस करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं आपके सामने 3 ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो कॉन्फ़िगर का यूज़ आप तब करेंगे जब आपको उसमें कुछ बदलाव करना है। प्रीव्यू का यूज़ होता है कि यदि आप प्रीव्यू का उपयोग करते हैं तो आप प्रिंट से पहले देख पाएंगे। तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लेज़र आ गया, शिवम का नाम है। परचेज़ किया है आपने 20,000 का, 2,000 का आपने वापस कराए और 18,000 का हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो आज हमने डिस्कस किया क्या कि हमारे पास जो ऑप्शन था F7 जनरल वाउचर, उसमें मैंने आपको 2 एंट्रीज़ बताई है 2 तरीके की। फर्स्ट कि हमने क्या करा है, जो माल ख़रीदा था वो माल या तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, इस तरीके से किसी भी तरीके का आपका नुकसान यदि होता है तो जो एडजस्टमेंट की एंट्री है वो कहाँ करेंगे आप, F7 जनरल वाउचर में, कि F7 जनरल वाउचर में। इसके आगे जब हम जाते हैं तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि F7 जनरल वाउचर का तो यूज़ हम कर चुके हैं। एक मैंने आपको बताया है परचेस रिटर्न, किस तरीके से हम गुड्स को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं अमाउंट बेसिस पे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो आपने अभी पढ़ा है परचेस सेल्स, अब कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनवॉइस क्रिएशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनवॉइस क्रिएशन का अर्थ होता है कि जैसे अभी तक क्या होता था कि आपने 20,000 का माल परचेज़ किया है, 20,000 का माल ख़रीदा है, तो ये अमाउंट बेसिस पे होता था। अब कल से हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी बेसिस पे, क्या ख़रीदा है, क्या बेचा है, कितनी कितनी क्वांटिटीज़ हैं। तो फिर आप यहाँ में जैसे आपको एक डेमो बेसिस पे दिखाता हूँ, फिर हम कल इस तरीके से बिल क्रिएट करेंगे। जो हमारे इनवॉइस हैं उसको हम इस तरीके से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे होगा या क्या डिस्क्रिप्शंस रहेंगे उसको कल हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप ट्राई कर देखें बनता है या नहीं बनता है। अब आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे।